हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बिना एम्ब्रॉयडरी मशीन के। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी मशीन नहीं है, आप नॉर्मल सीविंग मशीन है तो आप नॉर्मल सीविंग मशीन से भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। इसी के लिए मैं नॉर्मल सीविंग मशीन से आपको एम्ब्रॉयडरी करके दिखाऊँगी कि आप उसको कैसे करेंगे। इसके लिए लिया है मैंने एक प्लेन फैब्रिक नहीं है, ये सूट है जो प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। देख रहे हैं, इस पर कोई वर्क नहीं है। एक्चुअली इस पर वर्क था, बट मैंने क्या किया, गलती से मैंने हॉट आयरन चला दिया, तो जो उसके थ्रेड थे, जो उल्टे साइड जो जिन्होंने एम्ब्रॉयडरी की थी, वो प्लास्टिक वायर यूज़ किया था, वो सारे निकल गए, तो मुझे सारा क्लीन करना पड़ा। अब ये बिल्कुल प्लेन है हमारी कुर्ती। अब इस प्लेन कुर्ती ऐसे तो अच्छी लग नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि कुछ इस पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो नॉर्मल सीविंग मशीन से ही हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे, जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके लिए मैंने कुछ फ्लावर्स कट किए हैं। मैंने 2 फ्लावर कट किया है, एक बड़े साइज़ में है, एक स्मॉल साइज़ में है, और एक ये लीफ है। लीफ को हम देखेंगे लगानी है या नहीं, बट ये 2 फ्लावर हमें लगानी है। इसको हम प्लेसमेंट करेंगे फैब्रिक के ऊपर, ट्रेस करेंगे, देन इसके ऊपर हम पूरे अच्छे से फैब्रिक को ट्रेस करेंगे, अपने फ्लावर को ट्रेस करेंगे, इसको हम रखेंगे और ट्रेस करेंगे, ठीक है। और देन उसके ऊपर हम मशीन से एम्ब्रॉयडरी करेंगे, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग सा एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बनने वाला है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। बहुत ही कम समय में आप इस डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से सबसे पहले हम इस पर ट्रेस करेंगे अपनी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन को, क्योंकि ये हमारी स्टिच्ड फैब्रिक है, हम पूरा ओपन करके एम्ब्रॉयडरी नहीं कर सकते, तो हमें मार्किंग पहले करनी है, जिससे अगर हम फैब्रिक को ऐसे फोल्ड भी कर रहे हैं तो मार्किंग की वजह से हमारा फ्लावर का शेप ना बिगड़े, इसलिए मार्किंग हमें पहले कर लेनी है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसकी मार्किंग बताती हूँ, देन हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे, ओके। और मैंने और भी कुछ सीविंग मशीन से एम्ब्रॉयडरी के टिप्स शेयर किए हैं रील्स में, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है कि हम नॉर्मल सीविंग मशीन से कैसे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर एम्ब्रॉयडरी करनी हो नेक का, हैंड का या कप्स का, जब आप हम करते हैं तो वहाँ पर हम नॉर्मल सीविंग मशीन से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं अभी इसकी एम्ब्रॉयडरी आपको बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने फ्लावर को रख के उसको ट्रेस कर लिया है। एक लास्ट फ्लावर मुझे यहाँ बनाना है, इतने ही फ्लावर को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। फ्लावर को रखेंगे और उसके चारों तरफ हम मार्क कर देंगे। स्लोली मार्क करेंगे क्योंकि फैब्रिक है वो मूव हो जाएगी। आपको जितने भी फ्लावर बनाने हैं आप अपने अकॉर्डिंग फ्लावर बना सकते हैं। जॉइंट कर देंगे। अब जो फ्लावर हमें अनइवन लग रहा है उस फ्लावर को हम यहाँ पर टिक करेंगे। जिसका शेप हमें ठीक से हम ट्रेस नहीं कर पाए हैं तो उन फ्लावर्स को हम यहाँ पर शेप दे देंगे। यहाँ पर हमारा जो सेंटर है, सेंटर पे हम कॉटन का फ्लावर अटैच करेंगे। ये हमारे जो कॉटन के फ्लावर है उसको हम यहाँ पे ऐसे अटैच करेंगे और साइड साइड में हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे, ठीक है।
फ्लावर के अंदर छोटी लाइन बड़ी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। अब इस जो डिज़ाइन पैटर्न हमने रेडी किया है, इस पर मैं आपको एम्ब्रॉयडरी करके दिखाऊंगी। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम मशीन पे चलते हैं और एम्ब्रॉयडरी करेंगे। आप अच्छे से पहले चेक कर लीजिएगा सारी मार्किंग परफेक्ट हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अदरवाइज़ क्योंकि मार्किंग जो रहेगी आपकी मशीन उसी मार्किंग के ऊपर चलनी है, तो मार्किंग आपकी सही होनी चाहिए। परफेक्ट, मेरी मार्किंग हो गई है। चलिए अब जल्दी से मैं इसकी एम्ब्रॉयडरी बताती हूँ आपको। मशीन एम्ब्रॉयडरी के लिए हमने यहाँ पे वाइट कलर का थ्रेड लिया है, नॉर्मल थ्रेड लिया है, सिल्क थ्रेड नहीं लिया है। 3 थ्रेड्स मैंने लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तीनों थ्रेड को हम मशीन में अटैच करेंगे और यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे। बॉबिन में हमने 1 थ्रेड लगाई है, जल्दी से हम मशीन पे लगा लेंगे। तीन थ्रेड हम एक साथ लाएंगे, ठीक है। तीनों को इक्वल कर लेंगे। स्लोली तीनों थ्रेड को हम इंसर्ट कर लेंगे। ये जो हमारी टेंस है इसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे जिससे हमारी थ्रेड अच्छे से निकले। देन तीनों थ्रेड को हमें नीडल में इंसर्ट करना है। इस नीडल में हम इस तीनों थ्रेड को एक साथ इंसर्ट करेंगे। मैंने थ्रेड इंसर्ट कर लिया है, 3 थ्रेड। अब नीचे से जो हमारी जो थ्रेड है उसको हम ऊपर निकालेंगे। थ्रेड को हम पीछे कर देंगे। अब हमें जहाँ एम्ब्रॉयडरी करनी है वहाँ पे हमें नॉर्मल रनिंग स्टिच चलानी है। आप 4 कर लीजिएगा, 4.5 स्टिच का साइज़ बढ़ा लीजिएगा। आपको स्लोली चलानी है रनिंग स्टिच, बहुत फास्ट नहीं चलानी।
अब आप देख सकते हैं कि हमने एक फ्लावर को ऐसे एम्ब्रॉयडरी कर लिया है। ये हमारी फर्स्ट एम्ब्रॉयडरी है। यहाँ पे अगर आप सेंटर में चाहें तो ये वाली फ्लावर्स लगा सकते हैं 3D लुक देने के लिए। नॉर्मल आपकी ये स्टिचिंग भी हाइड हो जाएगी और इस फ्लावर को लगा के इसमें पर्ल्स या बीड्स आप अटैच कर सकते हैं। तो ऐसी ही सेम एम्ब्रॉयडरी हमें पूरे में करनी है, इसमें सब में हमें सेम एम्ब्रॉयडरी करनी है। अगर आपको डायरेक्ट मशीन में एम्ब्रॉयडरी करने में इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप ये फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। इस फ्रेम को लगाकर आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर मैं फ्रेम लगाकर आपको दिखा दे रही हूँ कि फ्रेम लगाकर हम एम्ब्रॉयडरी कैसे करेंगे। एक सिंगल फ्रेम को मैं नीचे अटैच करूँगी और हम अभी इस वाले को एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं, तो उसे हम सेंटर में प्लेस कर देंगे। मैं आपको इस वाली एम्ब्रॉयडरी को करके दिखा रही हूँ। ये हमारी बिल्कुल सेंटर है, हुप्स के सेंटर में है, तो ईज़िली हो जाएंगे। वो कॉर्नर हो रही थी, अच्छे से हुप्स हमारी सेट नहीं हो रही थी वहाँ पर, इसलिए मैं अभी इस वाले एम्ब्रॉयडरी को करके दिखाऊंगी। तो ऐसे अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो ये हमारी ऊपर हो रही है, तो यहाँ एम्ब्रॉयडरी हमारी अच्छे से नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन को नीचे और नीचे वाले पोर्शन को ऊपर रखना है। मीन्स कि हमें अपने फैब्रिक को, ये हमारा यहाँ पर ऐसे सेट होगा, देन हम इसको करेंगे उल्टा, सेम पैटर्न पे करेंगे हम इसको ऐसे उल्टा। ठीक है, हमें देख लेना है हमारी एम्ब्रॉयडरी सेंटर में है। ठीक है, अब हम यहाँ पर हुक्स का बाहर का ये लगाएंगे और यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, अब हम सीधा करके देख लेंगे कि हमारा सही जगह पे प्लेस हुआ है या नहीं। थोड़ी सी तिरछी हो गई है तो हम इसको अभी खींच के एडजस्ट कर लेंगे। हम बहुत नहीं खींचेंगे यहाँ पर, नहीं तो हमारा जो फैब्रिक है वो ख़राब हो जाएगा। तो हम यहाँ से हल्का सा लूज़ करेंगे इसको, लूज़ करेंगे और हमारी जो फैब्रिक है इसको हम सेंटर में खींच के सेंटर में करेंगे। ये हमारी सेंटर में प्लेस हो गई है। हम जस्ट फैब्रिक खींच लेंगे। टाइट करने से पहले ही हमें खींच लेना है, क्योंकि टाइट करके अगर हम खींचेंगे तो हमारा फैब्रिक ख़राब हो सकता है, कुर्ती हमारी ख़राब हो सकती है, क्योंकि इसके थ्रेड्स खींच जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो हम पहले ही इसको स्लाइटली खींच लेंगे टाइट करने से पहले। हमने यहाँ पे फैब्रिक खींच लिया है, अब हम इसको टाइट कर देंगे। यहाँ से अच्छे से आप टाइट कर लेंगे, बहुत टाइट नहीं करेंगे। अब हम फैब्रिक अपना सीधा कर लेते हैं। सीधा हमने कर लिया। अब यहाँ पर हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है। हमने हुप्स को अंदर कर लिया है। नीचे से हम फैब्रिक को एक्स्ट्रा हटा देंगे और हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। हमें चेक कर लेना है नीचे हमारी कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं होनी चाहिए। आप हुप्स की हेल्प से इजीली आप अपने डिज़ाइंस को कर्व दे सकते हैं।
और ये बहुत जल्दी बनेगा इस प्रोसेस से अगर आप रेडी करते हैं। आप देख रहे हैं हुक्स लगाने से मेरी डिज़ाइन कितनी फटाफट रेडी हो जा रही है। देखिए बहुत अच्छे से एम्ब्रॉयडरी हमारी रेडी है बिना रिंकल्स के। अब हम यहाँ पे आप देख रहे हैं हुक्स की हेल्प से हम जल्दी जल्दी फैब्रिक को खींच पा रहे हैं। हमें बहुत होल्ड नहीं करना पड़ रहा है फैब्रिक को। देखिए हमारी फर्स्ट एम्ब्रॉयडरी कितनी फटाफट और कितनी जल्दी से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे। इसी प्रोसेस से आप सारी एम्ब्रॉयडरीज़ को कर लेंगे। सारे फ्लावर्स को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब इस एम्ब्रॉयडरी के ऊपर हम करेंगे थोड़ा सा एम्बलिशमेंट, थोड़ा सा और डिज़ाइन डिटेल हम इसमें ऐड करेंगे जिससे ये थोड़ा सा 3D दिखे हमें। इसके लिए हमने यहाँ पे ये फ्लावर वाली लेस ली है, ठीक है। इस फ्लावर वाली लेस को हम ऐसे कट कर लेंगे सिंगल सिंगल पीसेस में। यहाँ पे हमारे जितने फ्लावर्स हैं उतने फ्लावर्स हम कट करेंगे। फ्लावर में से हम ये छोटे छोटे फ्लावर्स कट कर लेंगे। 4 है मेरे पास, 1 2 3 4 6 फ्लावर्स चाहिए, यानी कि 2 और हमें कट करना है। और जो भी एक्स्ट्रा ये निकले हुए हैं थ्रेड्स, इन्हें हमें साइड के कट कर लेना है जिससे वो अनइवन ना दिखे, इक्वली दिखे। इसके लिए हमें जो एक्स्ट्रा थ्रेड निकले हैं वो हम कट कर लेंगे। तो ये फ्लावर मैंने कट कर लिया है अच्छे से। देन हम फ्लावर्स लेंगे, हम थ्रेड लगाएंगे।
थ्रेड हमने डबल करके लगाया है, वाइट थ्रेड लिया है। इसको हम यहाँ पर टक करेंगे और टक करने के बाद इसमें हम ऊपर से पर्ल भी अटैच करेंगे। ये हमारा यहाँ पर ऐसे जाएगा। देन इसमें हम अटैच करने वाले हैं सीक्वेंस। तो यहाँ पर मैं ये वाला सीक्वेंस अटैच करने वाली हूँ। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। ये सीक्वेंस मैं यहाँ पे सेंटर में ऐसे अटैच करूँगी। नाइस। देन सिर्फ सीक्वेंस नहीं, यहाँ पर मैं एक बीड्स भी अटैच करने वाली हूँ। उसके लिए मैं स्मॉल बीड्स प्रेफर करूँगी। ये वाली बीड्स मैं यहाँ पर इसके साथ अटैच करूँगी। आप सिर्फ सीक्वेंस भी लगा सकते हैं, बीड्स भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे साइड साइड में 3-4 सीक्वेंस भी लगा सकते हैं एक साथ। यहाँ पे मैंने बीड्स ले लिया है और बस मुझे चेक करना है कि ये हमारी डिज़ाइन कैसी लग रही है। अगर आप चाहते हैं तो इसके अगल बगल भी आप कर सकते हैं। आप नहीं, अगर आपको बीड्स अटैच करना है तो सिंपल ऐसे सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। ये भी हमारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए जल्दी से हम इसको अटैच करते हैं। बैक साइड से हम यहाँ पे सेंटर में नीडल्स को निकालेंगे। ठीक है, इसके सेंटर में हम ऐसे इंसर्ट करेंगे। ये फ्लावर हमारी यहाँ प्लेस हो गई। फ्लावर का रॉन्ग और राइट साइड आप देख लेंगे। देन इसमें आप सीक्वेंस के अंदर बीड्स लगाएंगे। देन बीड्स को अटैच करेंगे। देन आपको सेम स्पेस पे यहाँ पर नीडल अंदर करना है। देखिए ये हमारा बीड्स यहाँ पर लग गया। अपोजिट साइड हमें नॉट लगा देनी है। डबल नॉट लगा देंगे जिससे वो खुले ना इन फ्यूचर वॉश करते टाइम। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक यहाँ पर फ्लावर अटैच हो गया है। ऐसे ही सभी में हम फ्लावर अटैच कर लेंगे सेम मेथड से। इसमें यहाँ पर हम 5 सीक्वेंस लेंगे। अगर आपको और सीक्वेंस ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको बड़े सीक्वेंस ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बड़े सीक्वेंस मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये बड़े वाले सीक्वेंस भी फ्लावर की जगह ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये ब्लू सीक्वेंस है तो इस फ्लावर के साथ आप इस बड़े वाले ब्लू सीक्वेंस को भी ऐड कर सकते हैं। बट ये उतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी अच्छी ये लग रही है। इस फ्लावर को हटा के आप डायरेक्ट ये वाला सीक्वेंस ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना है तो इस फ्लावर को ना लगा के आप डायरेक्ट इस वाले सीक्वेंस को लगा सकते हैं। ये भी अच्छी दिख रही है। इसकी जगह आप कलर दूसरा चेंज कर सकते हैं। आप येलो सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं ब्लू की जगह। वाइट सीक्वेंस नहीं, वाइट तो बेस है तो कुछ कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंस ही यूज़ कीजिएगा। रेड सीक्वेंस, मतलब कोई भी कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंस आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे पर्ल ही यूज़ करने वाली हूँ। पर्ल और फ्लावर यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि हमें कैसे फ्लावर अटैच करना है। सबसे पहले बैक से सेंटर में बिल्कुल हम नीडल इंसर्ट करेंगे। देन इसमें हम राइट और रॉन्ग देख लेंगे। सेंटर में नीडल ले जाएंगे, एक सीक्वेंस लेंगे,
पर्ल लेंगे, देन वापस उसी जगह पर जहाँ पर इंसर्ट किया था प्लेस करेंगे, ठीक है। और उल्टे साइड हमें एक नॉट बना लेनी है। ऐसे सेम मेथड से हम सब में अटैच कर लेंगे। नाउ यू कैन सी द फाइनल लुक ऑफ माई एम्ब्रॉयडरी। आपको इसको पहन के दिखाती हूँ कैसा है। सेम आप यहाँ पे जो स्लीव्स है, स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो स्लीव में मैं बस एक रनिंग स्टिच यहाँ पर चलाकर एम्ब्रॉयडरी क्रिएट करूँगी। फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी है। पूरी प्लेन सूट को मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया है एक एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस में। आई थिंक ये बहुत प्यारी भी लग रही होगी। ये डिज़ाइन बहुत इजी है बनाना, नॉर्मल सीविंग मशीन से आप किसी भी प्लेन सूट्स को ऐसे डिज़ाइनर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत इजी मेथड और प्रोसेस है।